दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद राष्ट्रीय एजेंसी यानी कि एनआईए की कार्रवाई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर जिले में एक बड़ा सर्च अभियान चलाया। फरीदाबाद के धौज गांव में मस्जिद, दुकानों, होटल्स, घरों और गोदामों तक की गहनता से जांच की गई। पुलिस की छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये कार्रवाई आतंकी तारों को काटने के लिए की जा रही है जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। जांच में ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि फरीदाबाद का धौज गांव आतंकी मॉड्यूल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। एनआईए की टीम ने इसी गांव के एक मकान पर छापा मारकर यूरिया को पीसने वाली इलेक्ट्रॉनिक चक्की और अमोनिया नाइट्रेट को रिफाइन करके अलग करने का एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बरामद की। बताया गया था कि गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और आत्मघाती हमलावर उमर इसी मशीन का इस्तेमाल करके खाद को पीसकर विस्फोटक का रॉ मटेरियल तैयार करते थे। इस बरामदगी के बाद से ही धौज गांव पुलिस के रडार पर है। जांच में यह भी साफ हुआ है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तार सीधे आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इस मामले में यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, लैब टेक्नीशियन बाशिद और वार्ड बॉय शुएब को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा धौज गांव से मोबाइल की दुकान चलाने वाला साबिर, फतेहपुर तगा की मस्जिद के इमाम इश्तियाक, सिरोही गांव से इमाम इमामुद्दीन और धौज से टैक्सी ड्राइवर सब्बीर को भी हिरासत में लिया गया। ये सभी लोग किसी न किसी तरीके से आतंकी डॉक्टर्स के संपर्क में थे और उनकी मदद कर रहे थे। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीम अचानक धौज गांव पहुंची और संयुक्त रूप से सर्च अभियान शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले बाजार में बने कबाड़ के गोदामों की चेकिंग शुरू की, जहां से संदिग्ध सामान मिलने की संभावना थी। गोदामों की जांच के बाद पुलिस ने बाजारों की दुकानों और होटल्स को खंगाला। इसके बाद गांव में मस्जिद के पास बने घरों की बहुत ही सघनता से जांच की गई। हालांकि पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि जांच के दौरान किसी प्रकार की कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। यह अभियान मुख्य रूप से आतंकियों के स्लीपर सपोर्ट नेटवर्क और उनके सहयोगियों की तलाश के लिए चलाया गया था। तो धौज गांव पर जो है वो लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और लगातार वहां पर जो है वो सर्चिंग भी जारी है, क्योंकि दहशतगर्दों की जो तलाश है वो अभी भी जारी है। चलिए कुछ और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फरीदाबाद के धौज गांव में पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। दिल्ली धमाके की जांच के लिए पुलिस का जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। फरीदाबाद के धौज गांव में क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क के तार जुड़े हो सकते हैं, इसकी पूरी पुलिस को आशंका है। दिल्ली धमाके की जांच के लिए पुलिस का ये तलाशी अभियान और धौज, पल्ला, सराय ख्वाजा गांव में तलाशी जो है वो पुलिस ले रही है। घरों, दुकानों, रेहड़ी पटरी वालों की जो है पुलिस वो जांच कर रही है। किराएदारों, पुरानी कार के खरीदारों से अब लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सिम बेचने वालों, होटल, धर्मशाला में जो वेरिफिकेशन है कैसे हुए, किस तरीके से हुए, इस पर नजर रखी जा रही है। धौज गांव के रहने वाले लोगों के आईडी देखे गए हैं, यानी कि आई कार्ड्स देखे गए हैं। धौज गांव से ही अमोनियम नाइट्रेट और राइफल मिली थी। तो ये क्योंकि बहुत सारे लिंक्स जुड़ रहे हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई लोगों के तार इससे जुड़े हो सकते हैं। फरीदाबाद के धौज गांव में पुलिस इसीलिए अपना जो है सर्चिंग कर रही है, ये ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली धमाके की जांच के लिए पुलिस का जो तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है। धौज, पल्ला और सराय ख्वाजा में जो है तलाशी, जो दुकानें हैं वहाँ पर, घर हैं, रेहड़ी हैं, पटरियाँ हैं, वहाँ पर तलाशी। किराएदारों और पुरानी कार के जो खरीदार हैं उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। सबसे पहले वहाँ पर जो कबाड़ की दुकानें थी वहाँ पर भी जाकर तलाशी की। मस्जिद के आसपास के जितने एरिया थे वहाँ से भी कनेक्शन, वहाँ के आसपास के घर को तलाशने की कोशिश की, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट और राइफल यहीं से मिली थी। इसीलिए पुलिस को और ज़्यादा आशंका है कि यहाँ पर और कुछ भी मिल सकता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन हो सकता है और भी कई सारे कनेक्शंस हो सकते हैं।